बियोलॉजी दो यूनानी लफ्ज़ों से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ एंड लोगोस का मतलब है स्टडी। तो हम शॉर्ट में तारीफ़ करेंगे, बियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। दूसरी डेफिनेशन करेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ life that are present in organism. Biology is divided into three main branches: botany, zoology, and microbiology. Botany is derived from word botany, जिसका मतलब मीडो या चरागा होता है। तो बॉटनी को हम डिफाइन करें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। जोलॉजी जून से निकला है, जिसका मतलब एनिमल्स होता है। जोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। While microbiology is the study of microscopic organisms like microscopic algae, fungi and viruses, बैक्टीरिया वगैरह। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ एम्ब्रियो एंड देयर डेवलपमेंट। एम्ब्रियो सबसे पहले इसका एक से स्टार्ट होता है, एक उसमें सेल डिवीजन होती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ज़ायगोट की कंडीशंस, ज़ायगोट से एम्ब्रियो बनना और फिर उसकी डेवलपमेंट होना, बच्चा बनने तक के अमल को, एम्ब्रियो से लेकर बच्चा बनने तक के अमल को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अब एम्ब्रियोलॉजी के अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, एक डेवलपमेंट और दूसरा ग्रोथ। बच्चे के अंदर जो मराहिल, माँ के पेट के अंदर बच्चे के जो मराहिल होते हैं, एग, ज़ायगोट, ज़ायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से पैदाइश तक की जितनी भी स्टेजेस हैं वो डेवलपमेंट में काउंट होती हैं। पैदाइश के बाद जब बच्चा अपने आर्गन्स में बढ़ना शुरू हो जाता है साइज़ में, उसको ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट 2 टर्में हैं। नेक्स्ट ही एम्ब्रियो। एम्ब्रियो an organism at early stage of development between fertilization and formation of whole organism। मुकम्मल जानदार बनने तक फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की तमाम स्टेज काउंट होती हैं एम्ब्रियो में। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी वे ऑफ फंक्शनिंग, किस तरह जो है ऑर्गेनिज्म काम करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम बात करें, जैसे लीफ खुराक तैयार करता है, फॉर एग्जांपल डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक के अंदर जो है वो हाजमे का अमल
ये फिजियोलॉजी है, मैदा काम करता है, मैदे का काम हज़म करना है, हाजमा है। इस तरह दिल का काम खून को पंप करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ब्रांच को, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो लफ्ज़ का मतलब है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजी में आता है। मॉर्फोलॉजी किसी भी जानदार की ज़ारी शक्ल सूरत को कहते हैं। टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है बाहर वाली शक्ल, एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर की शक्ल को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जब जो अंदर की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, इसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में साइज़ और कलर देखा जाता है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में को अनाटमी भी कहते हैं। एनाटोमी तो अप टू कट, यानी टू कट अप करके देखा जाता है, इसी को अंदर से देखा जाता है। इसकी एग्जांपल में आप किडनी को ले सकते हैं। और अनाटमी जो है इंटरनल ग्रास स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है। जैसे किडनी देखते हैं, किडनी के पार्ट अगर हम देखते हैं, रीनल मेडोला है, पैरामिड्स हैं, ठीक है। और किडनी के दो पार्ट, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडोला है। किडनी के डिफरेंट पार्ट होते हैं। किडनी के डिफरेंट पार्ट जो हैं वो अनाटमी में इनकाउंटर होते हैं। मॉर्फोलॉजी के बाद हिस्टोलॉजी, नेक्स्ट ब्रांच हिस्टोलॉजी, टिश्यू स्टडी। हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, हिस्टोलॉजी में आता है। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ का माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू,